To the SOM tutorial. So we are going to start the polynomial. So let us understand the what is the meaning of polynomial. So polynomial एक ऐसा फंक्शन है जिसमें वेरिएबल एंड सम कांस्टेंट होता है. सो जैसे कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यह एक पोलिनोमियल है जिसमें b a कांस्टेंट और x एक वेरिएबल है जो वैल्यू अलग अलग वैल्यू पे पूरे फंक्शन की कुछ अलग वैल्यू देगा. तो इसलिए ये x क्या है, वेरिएबल है. नाउ अब समझते हैं अपन कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है. तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल वो है जो एक्सप्रेशन है, कोई भी फंक्शन है, उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको उसकी डिग्री बोलते हैं. जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, सो 4x प्लस 2. सो इस पूरे फंक्शन की हाईएस्ट पावर क्या है, x की 1. सो उसकी डिग्री क्या है, 1. अब ये वाला फंक्शन लेते हैं जो वेरिएबल इन y है. तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है माइनस 3y की पावर 1 है प्लस 4 है. तो इस पूरे फंक्शन की हाईएस्ट पावर 2 है. तो इस फंक्शन की डिग्री क्या है, 2. अब ये फंक्शन लेते हैं अपन, एक वेरिएबल है x, 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस रूट 2. तो ये वाले फंक्शन की हाईएस्ट पावर क्या है, 3. तो अपन अब देखते हैं कि डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कि उनको कैसे कैटेगराइज किया है. यदि कोई भी फंक्शन है उसकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर x की क्या है, x के y के वेरिएबल की जो भी वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, यदि 1 है तो उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे. अब डिग्री 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे. तो उसकी जो x की जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे ये 2 है. ये यहाँ पे जो ये वाला इक्वेशन लिखी है जनरल फॉर्म में इनके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के या लीनियर की वाली. और अब क्यूबिक की जिसकी डिग्री 3 हो, ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं. अब यदि ऐसा भी होता है कि कोई भी फंक्शन की 3 डिग्री हो या 3 से ज़्यादा हो, तो ऐसे फंक्शन को अपन पोलिनोमियल बोलते हैं. ठीक है. अब अपन समझते हैं कि पोलिनोमियल में उसका ज्योमेट्रिक मीन से अपन कैसे उसके रूट फाइंड कर सकते हैं कोई भी इक्वेशन के. तो मैंने एक एग्जांपल लिया है उसको समझने के लिए. एक लीनियर पोलिनोमियल लिया है और उसका एक ग्राफ प्लॉट किया है मैंने. कुछ अलग अलग पॉइंट लिए, जैसे x लिया, x और ये y कोऑर्डिनेट. इक्वेशन है अपनी y इज इक्वल टू 2x प्लस 3. तो इसमें अपन ने ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करते आता है, ये अपन ने 9th क्लास में सीख चुके हैं. तो अपन ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, अपन ने क्या किया, सबसे पहले x की वैल्यू -2 रखी. तो यहाँ पे अपन y की वैल्यू क्या मिली, -1. फिर अपन ने वापस की क्या, जब +2 रखी तो अपने को 7 मिला. तो ये 2 पॉइंट मिल गए अपने को. तो इस 2 पॉइंट से अपन ने ग्राफ प्लॉट कर लिया 0,3. ये 2 पॉइंट से अपन ने ग्राफ प्लॉट किया. ठीक है. उसके बाद में अपन ने देखा कि ये जो लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जो आ रही है वो एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पे कट कर रही है. तो यहाँ से अपने को ऐसा पता चला कि जहाँ कोई भी लाइन या कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा इतने ही उसके रूट्स है उस इक्वेशन के. ये अपन प्रूफ भी कर सकते हैं. जैसे कि ये वाली इक्वेशन है, तो अपन इसमें x की वैल्यू निकाल सकते हैं. इसको 2x प्लस 3 को इक्वल टू 0 करके देखते हैं. 2x प्लस 3 इक्वल टू 0. 2x
इज इक्वल टू -3 और x की वैल्यू हो गई -3/2। तो यहाँ से अपन को यह प्रूफ भी हो गया ग्राफ से भी कि जो x की वैल्यू है वो x क्या है -3/2, और यहाँ से अपन ग्राफ प्लॉट किया तो x को -3/2 पे लाइन कट कर रही है, तो मतलब ये वाली इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल है जो वो x एक्सिस को ओनली 1 बार कट करेगा और उस इक्वेशन का ओनली 1 रूट रहेगा। अब अपन केस 2 लेते हैं जिसमें अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे और समझेंगे कि उसके अलग डिफरेंट केस में कितने रूट्स उसके एग्जिस्ट हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जनरली तो 2 रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक के, पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें 0 रूट्स भी रहते हैं और 1 रूट्स भी रहते हैं। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, y = ax² + bx + c। यहाँ पे जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, और इसके भी 2 केस होते हैं। जब इसके ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक अपवर्ड डॉम रहती है और डाउनवर्ड डॉम रहती है। वो डिपेंड करती है कि a नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और ऐसे कर्व को अपन पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, तो अपन केस 1 लेते हैं कि जब अपन डाउनवर्ड डॉम रहेगा और वो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट करेगा, पॉइंट A और A', तो ऐसे केस में कितने रूट्स रहेंगे? तो ऐसे केस में 2 रूट्स रहेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया उन्होंने, इसलिए वो 2 रूट। अब जब अपर डोम रहेगा और कुछ ऐसा ग्राफ रहेगा, तो यहाँ से अपने को देख के पता चल रहा है कि पैराबोला 2 जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये इसके भी 2 रूट्स है। अब केस 2 लेते हैं अपन जिसमें ओनली 1 रूट्स रहते, तो उसका ग्राफ कैसा दिखाई देगा अपने को। तो ये ग्राफ है अपना डाउनवर्ड पैराबोला है। तो इसमें अपन देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये वाले इसमें भी ओनली 1 पॉइंट पे। तो इसके कितने रूट्स हुए? ओनली 1 रूट्स। अब केस 3 रहते हैं जिसमें कोई भी रूट्स नहीं है इक्वेशन के। तो ये अपवर्ड पैराबोला है जो कि एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है। तो ऐसे इक्वेशन, ऐसे ग्राफ से अपन को पता चल रहा है कि जो ये पैराबोला है इसके कोई भी रूट्स नहीं है। ये सेम, ये इसमें भी सही है, वही कंसेप्ट है।